धरने को रंग बरसने वाला है। अरे देखो देखो आगे वजरत वाला है। हमने तो प्यार से कुटिया बनाई है। आज ही मुहूर्त हुआ है ना? कल फिटिंग फुटिंग चल रही थी, आज सवेरे आया था सफाइयाँ चल रही थी। हमने तो बड़े प्यार से कुटिया बनाई है। कुटिया में बाबा तो सूरत से बसाई है। हमने तो बड़े प्यार से कुटिया बनाई है। कुटिया में बाबा की मूरत सजाई है। अच्छा 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 हमको तुम्हें सजाना लगता है। अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है। बाबा तो आना जाना लगता है। बाबा का दरबार सुहाना लगता है। अरे एक पल में ये बदलता तकदीरें। एक पल में ये बदलता तकदीरें। बाबा का प्यार पुराना लगता है। बाबा का दरबार। बोलिए आप सभी, बाबा का दरबार सुहाना, भक्तों का तो आना जाना। माता जी देखो गाना तो है, इतना भी सुरीला नहीं गाना कि मेरे पेट में लात लग जाए। अगली बार थोड़ा नंबर लग जाए मेरे पीछे साड़ दे। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारी मैया के लिए। किस किस को खुशी है आज के जागरण की? कहते हैं महारानी का जागरण हो और मेरे श्याम बाबा का दरबार सजाओ। ताली कैसे बजती है? दोनों हाथ उठाकर, एक दो। हमको तो बाबा सूरत लगे प्यारी। रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां लगे प्यारी। हमको तो बाबा तेरी सूरत लगे प्यारी। अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है। अच्छा हमको तुम्हें सजाना लगता है। भक्तों का तो आना जाना लगता लगता है। बाबा का दरबार सुहाना। अरे भक्तों का तो ना जाना। श्रृंगार प्यारा लग रहा बाबा का, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबेरे सुबेरे स्पेशल डिलीवरी देने आना पड़े तो बाबा का श्रृंगार अच्छा लग रहा है। कहते जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अच्छा सजता है तो हम कहते हैं लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। दूल्हा सा दिलदार सांवरे। लगे बंदरा सा दिलदार सांवरे। नहीं नहीं, इतने प्यार से कोई सजा हो और उसे नजर लगने का बड़ा खतरा रहता है। मुझे नजर उतारनी बड़े प्यार से। दो चार मंगावा थोड़े वास्ते शायद आगे बढ़ सके। हमारी मैया कितनी अच्छी नजर उतारी। लगे बंगला सा दिलदार सामने। दिलदार सामने। अरे माथे पर लिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। केसर तिलक लगाया। केसर तिलक लगाया। मोबाइल चलाने वालों हमसे घात करते
हम ध्यान लगाए बाबा का, हम मोबाइल से बात करते चले आओ, चले आओ शाम के दरबार, ये दुनिया कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पास उसे कुछ ही मिलेगी। शाम के दरबार पे, शाम के दरबार पे वरदान के सिवा कुछ नहीं, और हमारे मोबाइलों में वायरस के सिवा। एक बार दोनों हाथ उठाओ जो कसम खाते हम सिर्फ मोबाइल ही चलाएंगे। अच्छा तुम्हारा बेटा ही आएगा। अरे मस्तक पर मलिया गई चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। अरे रखो सलाम कहा तो सदाम जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सामने, हर बार सामने, सजाता रहे हर बार सामने। एक बार जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। कहीं बैठे बैठे मुझे गुस्से से देख रहे, हमारे वाले जागरण पे इनको क्यों नहीं लाया था, है ना। लेकिन कहते हैं जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होना है। अगर किसी ऊंचे पेड़ को देखकर, किसी ऊंचे पेड़ को देखकर कम ऊंचाई वाला पेड़ दिखाएं, हम बड़े आराम से कहते चढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले वाले को देखकर हमें डर लगता है। लेकिन अगर एक पेड़ को दिखाकर उससे बड़ा पेड़ दिखाई दे तो हिम्मत थोड़ी टूट जाती है। इसलिए जीवन में जब पहले दुख मिले और फिर थोड़ा सा भी सुख मिल जाए तो सुख का अपना ही मजा है, अपना ही महत्व है। बोलो साचे दरबार की। तो आओ मैं प्रार्थना करूंगा, घर की मालकिन खड़ी हो जाए। कोई नहीं 500 के लिए आना, मैंने कौन सा मना किया आपको। हाँ हो जाओ खड़े, कोई बात नहीं। बाबूजी कहाँ हैं? अंदर क्या कर रहे हैं? आपने घर में जिनको बुलाया है उनको यही कह के बुलाया था ना कि हमारे घर में बाबा का जागरण है, और आप ही उन्हें ऐसे सेवा दे रहे हो कि वो सो सके। तो बताइए पाप हम कमा रहे हैं, आप घर पे क्या बोल के आए थे? कहाँ जा रहे हैं? जागरण, जागने जा रहे हैं, सोने तो नहीं जा रहे। ऐसा तो नहीं बोला था कि भोजन करेंगे और वापस आ जाएंगे, नहीं ना। ऐसा तो नहीं बोला था कि दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो आओ मेरे पास आइए, बुलाइए उनको। बुला रहे हैं अभी। ऐसे बुला लो ना, आवाज अंतर तक जाएगी। अच्छा आ जाओ बाबूजी, मैं प्रार्थना करूंगा जितने मेहमान सो गए उनको भी उठा दो, कह दो एक बारी आ जाए। ये घर बनाया किस लिए था? बाबा के आने के लिए, इनके सोने के लिए। लेकिन आओ, घर में आए मेहमान की सेवा करनी बड़ी जरूरी है। हाँ नहीं तो क्या मोटे तू तो कल चला जाएगा, रहना तो हमने यहाँ। एक बार जिन्हें जोड़ा प्यारा लग रहा है उनके लिए भी जोरदार ताड़ी हो। आज आपको कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। किलो, 2 किलो, 5 किलो, सारी उम्र की करोड़ों किलो। चलो वाह क्या बात, अभी पता चल जाएगा कितनी खुशी। जब इंसान को खुशी होती है वो नाचता है, झूमता है, संग में सबको नचाता है। आपकी शादी को कितना समय हो गया? 20 साल। और आपकी? अच्छा इकट्ठी रही 19 साल। अच्छा 1 साल जल्दी गिरा लिया हमने। एक बार जोरदार तारीफ ज्यादा जोड़े के लिए। 19 साल से इनका मतलब है ये नाच रहे हैं, कभी रसोई में कभी वॉशिंग मशीन के पास। 19 साल से इनको नचाने वाली इनके सम्मुख खड़ी है। तो आओ जो चाहते हैं जोड़ा नाच के हाजिरी भाई।
इस बाबा के दरबार में हाजिरी भरे, एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ मैं जेंट सेक्शन की, आपको लेडीज डिपार्टमेंट दे रहा हूँ, लेकिन जब तक ये पतला सा इंसान नहीं थकता आपने ये जगह खाली नहीं करनी, ठीक है? आओ नाच के झूम के। मेरे बाबा ने दरबार सजाया, मैनू दर्शन तो कर लेने दे, मेरे साथ मैनू नच लेने दे, मैनू नच लैण दे। मैं कद रुकिया तो आपको जिन्हें बैठे ने सारे लेके आना, तुसा भी लेके आना। आओ 1 2 3 4।
दरबार की जय जय जय। आपकी बहनें आई हैं? कहाँ हैं? कहाँ बैठी हैं? बुलाओ एक बार। ऐसे जाके नहीं, यहीं से बुलाइए। अंजलि, आदमी अंजलि जी। कन्नू, कन्नू, डोली मासी। ये जितनी मौसियों के नाम लिए गए एक बार आ जाओ। मौसा जी आए हैं इनकी? नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा कि जिन जिन का नाम लिया गया एक बार वापस आ जाओ दरबार में। जिन जिन का नाम लिया गया। अच्छा, आपकी बुआ भी आई है? इनकी बुआ आई है, आपकी बुआ नहीं आई? बब्बू बुआ। बब्बू बुआ कहाँ है? लंगर खा रहे हैं बैठे बैठे। जेंट्स डिपार्टमेंट से कोई आया? मामा, चाचा, ताऊ, कौन है? मामा जी कहाँ पे हैं? कौन है नानी? अच्छा मामी, मामा जी कहाँ है? मामा जी आगे आ जाए। गुरु मामा जी आ जाइए। भरत, पैर छोड़ के आ जाए। हाँ, भरत जी। तो आओ। अरे आज तो बधाई बाजे श्याम भवन में। अरे नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में बाबू। और आइए, घर बनाए तो बधाई बोलनी बड़ी बनती है। जितने रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। आपके बच्चों का नाम? रक्षिता, अंश। अंश। अब जो भी बधाई देने आएगा, अंश और लक्षिता जी से जो भी आपका रिश्ता पड़े मुझे जरूर बताना। हाँ, ताकि मैं माइक में बोल सकूँ इन्होंने इतने की बधाई दी है। हाँ, नाच के दूंगी। वो कह रही मैं 500 की पहले दूंगी। हाँ, मेरा नाम पहले लियो मोटे, कोई बात नहीं। आज अभी अरे आज तो बधाई बजे नंद महल में। आज तो बधाई बजे नंद महल में। आज तो बधाई बजे श्याम भवन में। आज तो बधाई बजे श्याम महल में। नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में। नंद महल में, नंद महल में, नंद महल में। आज तो बधाई बजे नंद महल में। आज तो बधाई बजे। दो पड़ोसी बहुत प्यारे होते हैं। सबसे पहले आशीर्वाद दिया पड़ोसियों की तरफ से एक बधाई आई है। घर के मेंबर अपना ही घर। मामा, शब्द 2 बार जुड़ा है। माँ बधाई एक। अच्छा, डबल रिश्ता है तो बधाई एक। वो देने बधाई मामा जी आए। बधाई मामा जी आए। बधाई मामा जी आए। बधाई मामा जी आए। नचदे नचदे मामा जी आए। नचदे नचदे मामा जी आए। मामी जी नो नाम लियाए। मामी जी नो नाम लियाए। भगतों को ताड़ी बाजे नंद भवन में। बधाई बाजे नंद भवन में। जिनका घर बनाए, 3 बधाई कमल जी आए। 3 बधाई कमल जी आए। कमल जी, अगर खुशी है 1 किलो तो निकलेगा 100 का नोट। हाँ, खड़े हो जाओ, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। आप क्या लगते हो? तो मामा जी 100 रुपए की बधाई दे रहे। 3 बधाई मामा जी आए। 3 बधाई मामा जी आए। 100 रुपये संग मिलाए। 100 रुपये संग मिलाए। नचने नचने मामा जी आए। नचने नचने मामा जी आए। मामी जी नो नाल ले आए। मामी जी नो नाल ले आए। मामा जी की साड़ी बंधी नंद महल में। कमल जी आना तो पड़ेगा। 3 बधाई कमल जी आए। 3 बधाई कमल जी आए। बधाई नाचने की होती है, सबसे पहले खुशी मनाने की होती है। पैसा तो मुझे से लालची को चाहिए, जिसके दरबार में बैठे उसको थोड़ी चाहिए। वो 3 बधाई मम्मी आई। 3 बधाई मम्मी आई। 3 बधाई मम्मी आई। 3 बधाई मम्मी आई। मम्मी आई, पापा आया। पापा आई, पापा आया। पापा जी का झुमका लगे नंद भवन में। आज तो बधाई बजे नंद
अच्छा 20 रुपये चलो कोई नहीं। इतनी खुशी भी बथेरी होते और 20 रुपये की बधाई कमल जी लेके आए। कमल जी जितने रिश्तेदार आए हैं क्या बात, बधाई के टाइम तो बैठ गए सबके सब, बताते जाओ ना रिश्तेदार कौन कौन से। तीन बधाई मौसी आई, तीन बधाई मौसी आई आपकी मम्मी, तीन बधाई दादी जी आई, तीन बधाई दादी जी आई, बिजली बिजली दादी जी आई, दादी जी की ताड़ी बाजे नंद महल में, आनंद भवन को जाऊंगी, मैं तो ऊंची अटारी को जाऊंगी। कमल जी की बुआ जी और फूफा जी आ रहे। कमल जी के बुआ जी और फूफा जी कहाँ पे हैं? मैं तो ऊंची अटारी को जाऊंगी। कहाँ है बुआ फूफा? कहाँ गए? आए नहीं कि बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं दरबार में। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो ऊंची अटारी चढ़ाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। साडा हो गया जी घाटों के मंदिर में, चोरी साडा हो गया घाटों के मंदिर में, मैं भी दीवाना हो गया जी घाटों के मंदिर में, भी दीवाना हो गया घाटों के मंदिर में। और आओ ठाकुर जी आए 2 मिनट के लिए, आओ हमारे साथ नाच के 2 मिनट के। ठाकुर जी कह रहे और नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना जाम देना, मैं अजी मैनू नच लैंदे, नचना जाम देना, मैनू नच लैंदे। आइए सोने की बधाई बुआ जी की तरफ से आई। तो नी मैं नचना जाम देना, मैं अजी मैनू नच लैंदे, नचना जाम देना, मैनू नच लैंदे, नच लैंदे, मैनू नच लैंदे।
गाना नहीं है, आइए 2 मिनट के लिए नाच के 1 2 3 अगर अब आप अच्छी तरह से हाजिरी भरोगे तो ठाकुर जी वापस आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जो चाहते हैं ठाकुर जी वापस आए इधर हो जाओ खड़े। 1 2 3 4 कुछ बोल तो रहे थे आप। अरे देखो, मन में अगर कुछ रह जाए ना तो यहाँ पे मन में मत रखना, बोलना पड़ेगा। दुनिया के से दुनिया के शाम हमारा सबसे गरीब, दुनिया के से शाम हमारा सबसे गरीब।
माँ की किसी को जरूरत नहीं है। वो देखिए बातें कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ वही बैठते हैं जिन्हें माँ याद करती है, वरना वो भी लोग हैं जो खा पी के घर चले गए हैं। और वो भी लोग हैं, किसी घर का ऐसा जीव नहीं है जिस घर से एक भी बंदा हॉस्पिटल ना गया हो। जितनी देरी बैठो भाव से बैठो, जिस भावना में भाव नहीं वो भावना बेकार है, और जिस भावना में भाव आ जाए भाव से बेड़ा पार है। आपके भाव कम नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ डीजे लगा हो ना तो कोई अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म इतना अच्छा है। 5 से 10 का रखो आप कीर्तन, वो आएंगे 9:30 बजे लंगर के टाइम, और अगर 5 से 10 डीजे का प्रोग्राम रखो तो वो 4:30 बजे आएंगे, क्योंकि आधा घंटा पहले स्टार्टर मिलता है। ये है हमारा हिंदू धर्म। कहते हैं जिस भावना में भाव है उसी भाव से इंसान को मिलता है, चाहे कोई भी हो। और क्या कह रहे हैं हमारे रवि भैया, सभी मिलके बोलेंगे कि माँ मुझे तेरी जरूरत है। बोली सभी, माँ मुझे तेरी जरूरत है। ओ कब डालोगी मेरे घर फेरा, कब डालोगी मेरे घर, तेरे बिन जीने लगता मेरा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ओ माँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ओ कब डालोगी मेरे घर तेरा, डालोगी मेरे घर तेरा, कब डालोगी मेरे घर तेरा, कब डालोगी मेरे घर तेरा, बिन जीने लगता मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हे माँ मुझको ऐसा कर दो, हे माँ मुझको ऐसा कर दो, इसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन है तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा कर दो, इसमें तुम्हारा मंदिर हो, जगह दिन है तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसनी माँ का सजा रहे, आसनी माँ का सजा रहे, आसनी माँ का सजा रहे। हर पल हर क्षण भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसनी माँ का सजा रहे, आसनी माँ का सजा रहे, आसनी माँ का सजा रहे। हर क्षण हर क्षण भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। छोटे बड़ों का मांस घर में, छोटे बड़ों का मांस घर में, एक समान ही आदर हो, जो जगह दिन है तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा कर दो, इसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन है तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। Oh,
हमारा छोटा रिचार्ज है, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रख लीजिए। आज छोटा रिचार्ज कूपन है तो बड़ा रिचार्ज नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम है। वो सच्चे दरबार की, क्योंकि हमारा भी रिचार्ज होता है 15 मिनट का, आधे घंटे का, जैसे फोन का रिचार्ज होता है ना, 1 महीना चलेगा, है ना। वो सच्चे दरबार की, श्याम प्यारे की, और क्या कहते तुम्हारी बालाजी जी में कदे भी घाटो आवे ना, और मिलके कह रहे हैं कौन कौन साथ देगा भैया का, खड़े हो जाओ फिर एक बारी। देखिए ज्यादा आपने भी अब थके होंगे, एक तो भाव के सुनाऊंगा, इसके बाद माता बुलाएंगे, एक बारी खड़े हो जाइए, आखिरी बार, इसके बाद नाचने के लिए नहीं कहा जाएगा, एक बारी खड़े हो जाइए सभी, उसको बाबा का वास्ता, सभी से गुजारिश जी, जिसको बाबा से प्यार है। वो कारोबार मेरे बालाजी चलावे, कारोबार मेरे बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, ओ झिले कदे भी खा लो आवेरा आवेरा, कारोबार मेरे बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, पे बाबा विराजे, मेरी गद्दी पे बाबा विराजे, मेरे चिंता फिक्र फिर काकी, होने वाले हैं जब तुम्हारे सागे, होने वाले हैं जब तुम्हारे सागे, होने वाले हैं जब तुम्हारे सागे, बोलने को हिसाब लगे हरा मेरे नाम, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, सर पर ऐसा छा गया, फिर से खाटू आ गया, फिर से खाटू आ गया, खाटू आ गया, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, तेरा जादू खाटू वाले, पर ऐसा छा गया, आ गया, साटा हो गया, चोरी साटा हो गया, मंदिर में साटा हो गया, चोरी साटा हो गया, के मंदिर में साटा हो गया, जब भी मैं सामने थोड़ा उदास हो जाता हूँ, जब भी मैं सामने थोड़ा उदास हो जाता हूँ, जब भी मैं सामने थोड़ा उदास हो जाता हूँ, उससे मिलने खाटू वाले दौड़ा दौड़ा आता हूँ, उससे मिलने खाटू वाले दौड़ा दौड़ा आता हूँ, संग लेकर बलवारी सामने, संग लेकर
ठाट कराया हुआ है, ठाट। खड़े हो एक बारी। आपके बाबा ने ठाट नहीं कराया हुआ, खड़े जाओ फिर। ये नाचने के लिए नहीं है, ये हाजिरी है। नाचते भी वही हैं जिनको बाबा ने बख्शे हैं, है ना। हमारे पीछे वाले भी खड़े हो जाइए। और क्या कह रहे हैं बाबा से? देखिए सभी से गुजारिश है, आखिरी इसके बाद बातें बुलाएंगे। भैया मेरे खाजू वाले, तुम्हारे खाजू निवाले, बाबा शाम है। तुम्हारे खाजू निवाले, बाबा शाम है। मेरे खाजू वाले, तुम्हारे खाजू निवाले, बाबा शाम है। सारी दुनिया में बोलो उसका जमाना है, सामने में क्या दुनिया में एक किनारा है, हर का सहारा हमारा सामना है। मेरे खाजू वाले, तुम्हारे खाजू निवाले, बाबा शाम है। पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खातों में कुछ न भुलाएंगे। बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खातों में कुछ न भुलाएंगे। आज साल जाएगा, नंबर नहीं लगता, नंबर नहीं लगता। बाबा सस्ता सामने
लाएगा 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 पिछला हजार शाम बाबा से लेनी है अपॉइंटमेंट। कैसे लेनी है? आसमान में चंदा निकले तारे की बारात हो, आसमान में चंदा निकले तारे की बारात हो, बीच जाओ इससे मक्का फिर तुमसे फिर बात हो, आइए उस माँ को बुलाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। वो तेरी रामा विच पलका बिछावा, वो तेरी रामा विच पलका बिछावा बिछावा, तू घर मेरे आजा दातिए दातिए दातिए। Hare
उपकार माँ आ जाओ, उपकार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। उपकार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। उपकार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। मैंने सिर्फ एक भजन मांगा, एक भजन सिर्फ 10 मिनट खड़े रहे, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, और पीछे वाले भी जहाँ तक बैठे सभी बच्चे से प्रार्थना, एक बार खड़े रहो। आइए। नचने दे मुझे नचने दे, सारी बारी मुझे नचने दे, देखिए पूरी रात से हमने पैसे लिए गाने के, क्या लिए हैं? कितने कितने दिए हैं? 10 अंकल ने दिए, मुझे भी चल रही है, मैं बहन को भी नहीं रख ले, लेकिन मेरे साथ बोलो, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से दिए। देखो कहते हैं आप अपने मुख से बोलोगे तो आपकी जीभ पवित्र होगी, हम बोलेंगे तो हमारी, क्योंकि हमारा बोलना हमारे काम आएगा और आप लोगों का बोलना हमारे काम आएगा। 3 बार नहीं पूछा, मैंने 1 बार पूछा, आप क्या है? तो आइए दोनों हाथ उठाकर बोलो, नचने दे मुझे नचने दे, साई के बारे मुझे नचने दे, नचने दे मुझे नचने दे, साई के बारे मुझे नचने दे।
साईं महाराज का भजन है वो अपने गुरुदेव की एक बार जरूर पूरा करेंगे। उससे पहले मेरे मन की इच्छा, हम नहीं आप कर देना पूरा कर देना, लेकिन उससे पहले मेरे मन की इच्छा है कुछ कर देना, कुछ लाइनें बालाजी महाराज के चरणों में गाने की। कौन कौन मानते हैं बालाजी महाराज को? सभी मानते हो? एक बार दोनों हाथ उठा के देखना लगाओ, बोलिए बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की। आओ सभी खड़े जो मेरे बार अपने स्थान पर, सभी खड़े जाएंगे। पीछे वालों से भी प्रार्थना है, एक बार खड़े जो सारे। हाँ जी, यहाँ से भी खड़े जाए और दोनों हाथ उठा कर देखिए। पानीपत शहर अपने हरियाणा में पूरे भारतवर्ष का इकलौता शहर है जहाँ पर सबसे ज्यादा बाबा के स्वरूप उठाए जाते हैं। थोड़े दिन बाद ये कार्यक्रम भी शुरू होगा। आइए मिलकर दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ सीधे उठा लेंगे बिल्कुल सीधे और हाथों को खोल कर लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, बली का झंडा बजरंग बली का, बली का झंडा बजरंग बली का, कष्ट मिटाए झंडा बजरंग बली का, लहर लहराए झंडा बजरंग बली का। खटवाला खटवाला घोड़े वाला सबने टीवी पर लगभग देखा होगा। दो पक्षों के बीच में ये युद्ध हुआ। कुरु के बेटे कौरव कहलाए, पांडु के बेटे पांडव कहलाए। पांडव 6 भाई हैं, लेकिन जो पांडव कहलाए वो 5 कहलाए जो पांडु के पुत्र थे। एक सूर्य पुत्र और कुंती का पुत्र कर्ण, जो कि एक सेनापति के यहाँ पला, शिक्षा ली, गुरुकुल में जाने की कोशिश की, बड़े बड़ों के पास किया तो शिक्षा नहीं दी गई। धोखे से झूठ बोलकर परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की है। झूठ नहीं बोला, सच को छुपाया। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जिनमें एक पांडव जिसका नाम है भीम, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, उस 12 वर्ष के वनवास के अंदर हिडिंब नाम के राक्षस का वध करके उसकी बहन हिडिंबा को वरा और उनके समामेलन से एक संतान हुई जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने राजा मौर की पुत्री, जो कि मौरवी कलाई नाम है अहिलावती, जिसके साथ विवाह किया। अब इंसान और राक्षस, क्षत्रिय और राक्षस पंथ के मेल से एक चमत्कारी शक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम है वीर बर्बरी। शेर, बर्बर शेर के जैसे बाल हैं, इसलिए बर्बरी का नाम रखा गया है उस शक्ति का। लेकिन कहते हैं राक्षस पंथ जो होता है, राक्षस कुल होता है, इंसानों की तुलना में उनका आकार बड़ी जल्दी बढ़ता है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेने के कुछ पलों के बाद, कुछ अंतराल के बाद ही ऐसा शरीर हो गया जैसे आम 14 साल के बच्चे का शरीर होता है। लोग कहते हैं पैदा होते 14 साल की आयु ली, आयु नहीं ली है बाबा ने। वो शरीर का आकार ऐसा हो गया, बोलचाल ऐसा हो गया, ऐसा लगता है जैसे 14 वर्ष का बालक है। खटवाला खटवाला वो तो नीले घोड़े वाला, खटवाला खटवाला वो तो नीले घोड़े वाला। भीमसेन के पुत्र लाडले अहिवती के लाला, भीमसेन के पुत्र लाडले अहिवती के लाला। भीमसेन के पुत्र लाडले अहिलवती के लाला, भीमसेन के पुत्र लाडले अहिलवती के लाला। पांडव कुल
खटवाला खटवाला उतनीले घोड़े वाला खटवाला उतनीले घोड़े वाला। अपनी मैया और अपनी दादी माँ के कहने पर शंकर भगवान की तपस्या की, माँ कामाख्या देवी की, माँ कालका की, उस काली मैया की सेवा की, कृपा हुई है। 3 बाण धारण किए हैं, तीनों बाणों का अपना अपना महत्व है। पहला बाण जिसको भी लक्ष्य बनाना है उसके ऊपर निशान लगाने के काम आता है। दूसरा बाण अगर गलती से किसी पर निशान लग गया और उसे मिटाना हो तो उसके काम आता है। तीसरा बाण जो लक्ष्य बन चुके हैं, जिन पर निशान लग चुके हैं, उन्हें भेदने के काम आता है। 3 बाणों से पूरी दुनिया को विजय प्राप्त की जा सकती है। भेदने के बाद तीनों बाण वापस तरकश में आ जाएंगे, ऐसा वरदान है। बड़े से बड़ा मायावी, बड़े से बड़ा दुनिया का चाहे रक्षक हो चाहे भक्षक, तेरे बाणों के आगे विफल होगा। 3 धनुर्धारी सबसे बड़े, जिनमें शंकर भगवान को मैं नहीं ले रहा जो कि दुनिया में सबसे बड़े हुए, लेकिन एक धनुर्धारी जिसे भगवान कृष्ण जी ने स्वयं को बताया, दूसरा अर्जुन, तीसरा धनुर्धारी जो माना गया वो वीर बर्बरिक माना गया इस पंथ में, इस संसार में। अब जब शक्ति आती है तो मन करता है कि शक्ति का प्रयोग किया जाए। पता चला मेरे सारे रिश्तेदार सभी के सभी महाभारत नाम का युद्ध होने जो जा रहा है उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। तो मन में एक विचार आ गया, अपनी माँ के पास आकर बोलते हैं, मैया मैं भी अपने पुरखों के नक्शे कदम पर चलना चाहता हूं। जब संसार का बड़ा से बड़ा वीर वहां आएगा तो मैं भी शक्ति को आजमाना चाहता हूं। माँ बोली, क्षत्रिय पंथ है हमारा और राक्षस कुल के भी हैं हम, हमारे कुछ नियम होते हैं। क्षत्रिय पंथ का नियम है, जब भी युद्ध पर जाते हैं तो जाने से पहले दान किया करते हैं। मैं एक वचन मुझे दो कि मार्ग में अगर कोई ब्राह्मण दिख जाए और तुमसे कुछ दान मांग ले तो मना नहीं करोगे, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। ये क्षत्रिय पंथ है। दूसरा, वहां जो भी लड़ने होंगे वो सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं पुत्र। कौरव भी तुम्हारे पितामह लगते हैं, पांडु भी तुम्हारे पितामह लगते हैं। इसलिए वचन दो मुझे, तुम सिर्फ और सिर्फ उसका साथ निभाओगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ से युद्ध करोगे जो हार को प्राप्त हो रहा होगा। दुनिया में कभी किसी को तुम हारने नहीं दोगे। अपनी मैया को दोनों वचन दिए, खटवाला खटवाला तो नीले घोड़े वाला, खटवाला खटवाला उतनीले घोड़े वाला। और जैसे ही रथ पर चढ़े दिल्ली की तरफ से आना शुरू हुए, नहर किनारे चलते आ रहे हैं। अवलाना धाम और चुलकाना धाम के नजदीक पहुंचे। उसी समय क्या हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्रीमद् भगवत गीता जी का जहां ज्ञान दिया गया, उस भूमि पर जहां पर युद्ध होना है, रास्ते पर आ रहे हैं। चुलकाना के पास पहुंचे तो हुआ क्या, ठाकुर को लगा कि जरूर कोई दैवीय शक्ति आ रही है। ये आकाश में काले बादल क्यों छा रहे हैं, बिजली क्यों कड़क रही है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है पांडवों के साथ। देखा जाए, ध्यान लगाया तो वीर बर्बरिक का चेहरा सम्मुख पाया। अरे घटोत्कच का पुत्र, इतना छोटा सा बालक, ये 3 बाण लेकर आया है, एक बार आजमाऊं तो सही। ये युद्ध लड़ने आया है, किसकी तरफ से लड़ेगा, ये देखूं तो सही। जो इसने वचन दिए हैं, क्या ये वचनों को निभा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि ये वचन निभाए ना निभाए, लेकिन मैंने वचन निभाने हैं। पहला, मैंने अपनी बुआ कुंती को वचन दिया है, वो वचन कि जब युद्ध पूर्ण होगा, युद्ध खत्म होगा, तो तुम्हारे 5 पांडव, पांडु के 5 बेटे सही सलामत लेके मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर इसकी वजह से किसी एक भी पांडव की जान चली गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। अपने वचन की लाज बचाने के लिए अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम्हारे बड़ा धनुर्धर इस युद्ध भूमि में आने वाला है जिससे तुम्हारी हार हो सकती है। लेकिन अर्जुन को अभिमान है, ऐसा कैसे हो सकता है जब नारायण मेरे पास है,
चाहे नारायणी सेना नहीं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा जब नारायण मेरे पास है, जब त्रिलोकी का दाता मेरे पास है, मार्गदर्शक मेरे पास है। कुछ ना कुछ युक्ति तो आप लगा ही लेंगे प्रभु कि आओ। ब्राह्मण का रूप धरा और आ गए कहाँ? चुलकाना के बिल्कुल नजदीक, नहर के किनारे, अहुलाना धाम के नजदीक। और आकर रथ को रोक कर कहते हैं, रे बालक तू क्या करने को युद्ध भूमि में आया? हे बालक तू क्या करने को युद्ध भूमि में आया? रे बालक तू क्या करने को युद्ध भूमि में आया? तू क्या करने को युद्ध भूमि में आया? ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, तेरी कोमल काया रे काया हटवाला, हटवाला, ये तो नीले घोड़े वाला, हटवाला, हटवाला, वो तो नीले घोड़े वाला। ये काम बनाने वाले की तीर बाण ले महाभारत का युद्ध देखने आया। तीर बाण ले महाभारत का युद्ध देखने आया। अरे युद्ध लड़ने जा रहे हो, पहले अपना परिचय दे दो। मैं पांडु पुत्र भीम का पौत्र, घटोत्कच का लाल, वीर बर्बरिक दुनिया मुझे बोलती है, बर्बरिक मेरा नाम है। मान्यवर ब्राह्मण देवता, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। अरे तेरे पास तो केवल 3 बाण हैं, उन 3 बाणों की महिमा बता दी, 3 बाणों की महिमा बता दी। जब पता चला तो ठाकुर ने बातों बातों में बात बोल दी, लड़ेगा किसकी तरफ से? लड़ेगा किसकी तरफ से? एक तरफ पांडु हैं, एक तरफ कौरव हैं, दोनों के दोनों पांडव और कौरव तेरे ही अपने हैं। हारेगा उस ओर लड़ूंगा, हारेगा उस ओर लड़ूंगा, हारेगा उस ओर लड़ूंगा, हारेगा उस ओर लड़ूंगा। महलवती का गहरा में गया हटवाला, हटवाला, वो तो नीले घोड़े वाला, हटवाला, हटवाला, वो तो नीले घोड़े वाला। राम नाम में बसा हुआ है, तेरी ज्योति का आला रे आला, हटवाला, हटवाला, वो तो नीले घोड़े वाला, हटवाला, हटवाला, वो तो नीले घोड़े वाला। अब जब पता चला जो हार रहा होगा उसकी तरफ से लड़ेगा, तो ध्यान लगाया, आज कौरवों ने जानबूझकर सेना कम रखी है। पहले दिन दूसरे की युद्ध नीति जानने के लिए दुर्योधन ने आज कम सेना लगाई है, इस प्रकार तो वो हारने लगेगा। होगा क्या? ये हारने वाले की तरफ से लड़ेगा। जब ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा, पांडव मरने शुरू हो जाएंगे। फिर जब पांडव हारने लगेंगे, ये पांडवों की ओर से लड़ पड़ेगा। अब जब पांडवों की ओर से लड़ेगा तो कौरव हारने लगेंगे, ऐसे फिर ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा, फिर पांडव हारने लगेंगे, पांडवों की तरफ से लड़ेगा। धीरे धीरे हर महारथी की मृत्यु होती जाएगी, पर अकेला ये बच जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये तो देखूं जिन 3 बाणों की ये महिमा बता रहा है, अगर मैं युद्ध क्षेत्र से पांडवों को कहीं दूर ले जाऊं पहले दिन, और ये तीर चलाए पांडवों के नाम का, तो कितनी दूरी तक जाकर मैं पांडवों को बचा सकता हूं। अब ये देखने के लिए बोल दिया
वीर पराक्रम कोई दिखलाओ गर्व तुम्हारा माने, वीर पराक्रम कोई दिखलाओ गर्व तुम्हारा माने, वीर पराक्रम कोई दिखलाओ गर्व तुम्हारा माने, वीर पराक्रम कोई दिखलाओ गर्व तुम्हारा माने। इनकी बाण से वृक्ष के पत्ते, के पत्ते सब छेदों को डाला, भटवाला भटवाला तो नीले घोड़े वाला, भटवाला भटवाला तो नीले घोड़े वाला। अरे जब तुम कौरवों की तरफ से लड़ रहे हो गया, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सा सैनिक कौरव का है, कौन सा सैनिक पांडवों का है? जब तीर चलाओगे वो तीर ये नहीं देखता सामने सैनिक किसका है, ऐसा नहीं मेरा तीर देखता है, मेरा तीर यही तो देखता है। पहला जिसको लक्ष्य बनाना चाहता हूं उस पर निशान लगाता है, दूसरा अगर गलती से किसी में निशान लग जाए और मैं चाहूं उसे मिटाना तो उसे मिटाता है, और जब मैं तीसरा चला दूंगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति आ जाए, जिस पर निशान लगा है उसे बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, चाहे त्रिलोकी का नाथ ही क्यों ना सामने आ जाए। अब उन्होंने क्या किया, जागते रहो नाटक के भरोसे मत रहो। अब वो पेड़ दिखाया चुलकाना का, वो पेड़ दिखाया और उस पेड़ की एक महिमा सुनिएगा जी, आज भी महिमा देखिएगा। कह दिया कि जितने पेड़ पर पत्ते दिख रहे हैं ना भेदने हैं, लेकिन सुन शर्त ये, जो पत्ता गिर गया वो भी भेदना, जो पत्ता गिरने की कगार पे है, मरने की कगार पे है वो भी भेदना, जो बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन जो नवा पत्ता अभी अभी खिला है, हरा रंग का पत्ता है, उसे नहीं भेदना। इतनी भीड़ में पता भी तो चले ना कि किसको भेदना चाहता है, गलती से दूसरा तो ना भेद जाए। अब जो पत्ते नीचे पड़े थे उनमें से एक पत्ते के ऊपर पैर रख लिया। वीर पराक्रम कोई दिखलाओ कर तुम्हारा माने, पराक्रम कोई दिखलाओ कर तुम्हारा माने। एक बाण से वृक्ष के पत्ते, बाण से वृक्ष के पत्ते छेदों तो जाने हो जाने, भटवाला भटवाला तो नीले घोड़े वाला। याद किया महाशक्ति का सुमिरण करके उसने बाण निकाला, महाशक्ति का सुमिरण करके उसने बाण निकाला। पत्ते छेदे उस तरुवर के, उस तरुवर के, छेदे उस तरुवर के, अपना प्रण ना टाला ना टाला, भटवाला भटवाला तो नीले घोड़े वाला, भटवाला भटवाला तो नीले घोड़े वाला। अब तीर चला, जिस पत्ते को चाहा उस पर छेद हुआ, लेकिन जो पत्ता पैरों के नीचे है ठाकुर के, वो छलिए के, वो तीर जो है सबको भेदने के बाद मेरे ठाकुर के चरणों के चारों तरफ घूम रहा है। हाथ जोड़ दिए मेरे वीर बरबरगिरी महाराज ने, ब्राह्मण देवता आप कोई सामान्य पुरुष नहीं, अगर आप कोई सामान्य पशु होते या जीव होते या सामान्य कोई कलाकृति होते उस प्रभु की, कोई सामान्य मनुष्य होते तो अब तक आपके कोमल चरणों को भेद कर ये तीर उस पत्ते को लग चुका होता। आप कोई सामान्य हस्ती नहीं, ना कोई पशु ना पक्षी ना कोई जीव, सामान्य नहीं है आप जरूर कोई दैवीय शक्ति है। अपना कृपया करके कदम हटा ले, पैर हटा ले, कहीं आपके कोमल चरणों को ये मेरा तीर भेद ना दे। और जैसे पैर हटाया वो पत्ता भूल गया, उस समय नेत्रों से आंसू झलक पड़े ठाकुर के। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पांडवों को कैसे बचाऊंगा। अभी उस समय बोल पड़े, ब्राह्मण के वेश में थे, तो छलिया है, छलने वाला, जिसने इससे दिल लगाया इसने उसको छला है। राधा ने दिल लगाया वो राधा को छला, जिस भगत ने इससे दिल लगाया
जुदाई उसको दी है मेरे ठाकुर ने। ये आंखों में आंसू जब तक नहीं लाते तब तक आता नहीं है। जब तक सब कुछ नहीं लूट जाता ना हमारा, जब तक ये आता नहीं है, ये देखता रहता है कि कब तक इंसान खुद अपना बचाव कर सकता है। अब हुआ क्या, उस छलिए ने एक छल दिखाया, ब्राह्मण तुम्हारे सामने युद्ध पर जा रहे हो, क्षत्रिय पुत्र कुछ कर्म कमाओ, एक दान तुमसे मांगना चाहता हूं, पहले मोचन निभाओ, एक वचन दो। क्या वचन चाहिए? मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम्हें देना पड़ेगा। वचन दे दिया, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो सुनिए, मुझे वचन में आपका खर्च चाहिए। मैंने क्या किया? अच्छा, मुझे वचन में बरबरी तुम्हारा शीश चाहिए। नतमस्तक हो गए, आंखों से आंसू बहे निकले। रो क्यों रहे हो? क्षत्रिय होकर डर गए। वचन दिया, वचन निभाओ। मैं रो नहीं रहा हूं, ये खुशी के आंसू, ये खुशी के आंसू है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं दान देने के योग्य हूं। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं मान्यवर ब्राह्मण देवता, मेरे ठाकुर ने कहा है अगर दान लेने वाला दान लेने के योग्य हो तो ही उसे दान दिया जाना चाहिए। मैं दान देने को तैयार हूं, पर लेकिन जान लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को, मेरे ठाकुर को है। आप जो भी हो, एक बार अपना असली रूप दिखा दो, क्योंकि सामान्य ब्राह्मण के लिए मेरे शीश की क्या वैल्यू, क्या महत्वता। एक बार अपना असली रूप दिखाओ। और उस समय उस ठाकुर ने अपना असली रूप दिखाया और बोल दिया कि मजबूरी के तहत मैं तुम्हारा शीश मांगता हूं, क्योंकि जो युद्ध होने के लिए जा रहा है उसके लिए मां कालका का खप्पर चलेगा, जिसमें बलि की शुरुआत करनी है। और जो पहली बलि होगी वो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा की होनी चाहिए। सर्वप्रथम मैं खुद हूं, लेकिन मैं अपने प्राण नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं चला गया तो वो मां कुंती को दिया हुआ वचन टूट जाएगा, पांडव को कौन बचाएगा? दूसरे तुम्हारे पितामह अर्जुन, लेकिन अगर वो भी प्राण त्याग गए तो मेरा वचन फिर भी टूट जाएगा। अपना वचन निभाओ। तीसरे सर्वश्रेष्ठ योद्धा आप हो, अपना शीश काट कर मुझे अर्पण कर दो। अपना रूप दिखाया है विराट, और उसी समय क्या किया? श्री कृष्ण से वचन बहत शीश दान दे डाला, कृष्ण से वचन बहत शीश दान दे डाला। तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा कोई न जाने, तेरी महिमा कोई न जाने, तू है देव निराला निराला बटवाला बटवाला। तेरी शरण में आए बाबा हम सबको अपना ले, शरण में आए बाबा हम सबको अपना ले। आलो सिंह जी की यही तमन्ना, सिंह जी की यही तमन्ना, में तेरे मिला ले बटवाला बटवाला कि तुमने शीश का दान दिया से मेरे पेशान किया से, मरते दम तक कलयुग में तेरा डंका बाजेगा, चुलकाना में शीश दिया धड़ तेरा खाटू सजेगा। बोलो साची दरबार की। कहते हैं जहाँ दिया शीश का दान वो पावन भूमि चुलकाना धाम, और जहाँ बाबा वास करते हैं असल में धड़ नहीं है, वहाँ शीश प्रकट हुआ है बाबा का खाटू, जहाँ विराजे बाबा श्याम। रात को कोई कह रहा था भगत हमारा ही कि हाथ नहीं है
फिर भी देता है, धड़ नहीं है फिर भी देता है, पैर नहीं है फिर भी दौड़ा चला आता है भक्तों के लिए। मैं कहता हूँ जब पीट कर कर गाते हैं, जब झोलियां भरता है, सामने बैठे हो क्यों ना भरे। भाव सच्चे होने चाहिए, परमात्मा दौड़ा दौड़ा आता है, भाव आपके सच्चे होने चाहिए। शीश का दान दिया, घटोत्कच जी आए, अपने पुत्र को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। ठाकुर तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मरने वाले की अंतिम इच्छा तो एक राजा भी पूछता है जब सजा देने लगता है। तुम तो दुनिया के राजा हो और उसकी अंतिम इच्छा को तुमने मार दिया। वो सिर्फ करना क्या चाहता था? 3 बाण ले महाभारत का युद्ध देखने आया। उसको भी मालूम था कि मेरी इतनी उम्र नहीं कि मुझे लड़ने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन देखना चाहता था। उसकी अंतिम इच्छा को तुमने खत्म कर दिया प्यारे। तुम भगवान के लाने के लायक नहीं। अगर तुम भगवान हो तो कम से कम उस अंतिम इच्छा तो पूरी कर दो, उसे ये युद्ध तो देखने के लायक बनाओ। तब हाथ जोड़कर वो त्रिलोकी का नाथ बोला, घटोत्कच पुत्र, 3 बाणों में वो शक्ति है, उस बाण के द्वारा उसने अपना शीश काट कर मुझे अर्पण किया। एक बार उस महाशक्ति के बाण से किसी का नाश हो गया, उसे पुनः ठीक करना तो मेरे भी हाथ में नहीं है। लेकिन अमृत जल लेकर उस शीश को जीवित किया, एक ऊंचे टीले पर पहाड़ी पर रखा, दिव्य दृष्टि दे दी कि सारा युद्ध यहाँ से आप देख सकते हो। वो युद्ध देखा और युद्ध पूर्ण होने के बाद जब हर किसी के मन में ये आया कि युद्ध किसकी वजह से जीता गया, जब अर्जुन बोले कि ना मैं भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटाता तो हम कैसे जीतते। ना द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरुवरों का मैं मान भंग कराता तो हम कैसे जीतते। भीम बोले, अरे शतरंज में भी जब राजा मरता है तब विजय होती है। अगर मैं दुर्योधन की जंघा ना तोड़ता तो हम विजय को कैसे प्राप्त करते। तो उस समय ठाकुर जी हंसे और इस पुण्यात्मा के पास लेकर पहुंचे। वीर बर्बरिक, बताओ इन्हें सच्चाई क्या है। इनमें से किस भाई ने ज्यादा लोगों को वीरगति तक पहुंचाया, किसने ज्यादा सैनिक मारे, किसकी वजह से जीते हैं। तब मेरा प्यारा हंसा, तब मेरा बाबा हंसा। किसने किसको मारा? जिस अर्जुन ने बाण चलाए मुझे उसमें भी शाम दिखा। जो भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पर लेटे थे मुझे उनमें भी शाम दिखा। अरे शाम ने बाण चलाए, शाम बाणों की शैया पर लेटा। शाम ने जंगा तोड़ी, शाम की जंगा टूटी। मुझे तो हर जगह सिर्फ शाम शाम दिख रहा था। बोले श्याम प्यारे की। कहते जो ज्ञान मैंने अर्जुन को दिया तूने पता नहीं सुना या नहीं सुना, लेकिन तुझे सुनने की बात नहीं होती। भगवत गीता सुनी पर अमल नहीं करी तो क्या फायदा। तूने अमल किया, तुझे हर किसी के अंदर शाम दिखता है। जब मैं तुझे वरदान देता हूं आने वाले कलयुग में तो मेरे इसी नाम से पूजा जाएगा। और आज वो खरिंडवा नाम का एक गांव खाटू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की, लख दातार की। तो आइए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम कह के अपने